नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर कॉमर्स स्टडी बाय सुनील। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फाइनेंशियल एक्टिविटी की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। हमारे पास कुछ पार्टिकल्स गिवन है, डेट गिवन है 2017 2018, यानी कि हमारा प्रीवियस ईयर रहेगा और ये हमारा करंट ईयर रहेगा। हमें पता है इक्विटी शेयर कैपिटल पिछले साल थी 7 लाख की, अब के साल कितने की है 12 लाख यानी 12 लाख की। तो अगर देखें तो कितनी इंक्रीज हुई है 5 लाख। 5 लाख के हमने शेयर इशू किए इसलिए हमारे पास अमाउंट आई है। प्रेफरेंस शेयर है हमारे पास, यानी पिछले साल 1 लाख के अब के साल यानी कि हमने पे कर दिए, वो रिडीम कर दिए। डिबेंचर है हमारे पास, पिछले साल कोई भी डिबेंचर नहीं थे, अब की साल 2 लाख रुपए का। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने कहीं ना कहीं इशू किए हैं, इशू ऑफ डिबेंचर। 7% डिबेंचर पिछले साल हमारे 1 लाख के थे, अब की साल हमारे 0 है, तो इसका मतलब ये भी क्या है हमारे पास रिडीम वैल्यू गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है हमारे पास इक्विटी शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2%, कि जो इक्विटी शेयर है वो हमने 2% पर इशू किए हैं। तो कितने के हैं ये हमारे पास 5 लाख तो पहले से ही है, इंटू 2% कितना आएगा इसका 5 टू 10, यानी कि 5 लाख, ये टोटल आता है हमारा 10,000। अगर 5 लाख में 10,000 ऐड करेंगे तो 5 लाख 10,000 के हो जाएंगे हमारे पास। 8% प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 2%, जो प्रेफरेंस शेयर है वो रिडीम कर दिया, यानी कि पेमेंट कर दी उनकी 2% प्रीमियम पर। प्रेफरेंस शेयर कितने के थे 2 लाख रुपए, 1 लाख के थे। 1 लाख अगर 2% करेंगे तो कितना आएगी वैल्यू 20 कैंसिल 2000, यानी कि 1 लाख तो पहले से थे, 2000 का हमारे पास प्रीमियम हो गया, तो उसकी रिडीम वैल्यू क्या है हमारे पास 1 लाख 2000। 9% डिबेंचर वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1%, जो 9% डिबेंचर थे इशू किए गए थे 2 लाख की। पिछले साल कोई वैल्यू नहीं थी, अगले साल 2 लाख है, इसका मतलब अभी हमारे पास पैसे आए हैं। 1% डिस्काउंट है, तो 2 लाख का अगर हम 1% करें तो कितना आएगा 2 लाख का 1%, तो ये आता है हमारे पास 2000, यानी कि हमारे पास 1,98,000 के डिबेंचर की वैल्यू है। एंड 7% डिबेंचर वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, जो 7% डिबेंचर वो रिडीम किए गए हैं 1 लाख की, क्योंकि पिछले साल तो 1 लाख की वैल्यू है, अब की साल कुछ नहीं, तो इसका मतलब तो रिडीम हुआ ना, कि वो हमने पेमेंट कर दी। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी 1 लाख का अगर हम 5% करें तो कितना आएगा हमारे पास 1 लाख का 5% आता है हमारे पास 20 कैंसिल 5000, यानी पेमेंट आएगी हमारी 2 लाख सॉरी 95,000 की। अंडर राइटिंग कमीशन है हमारे पास इक्विटी शेयर्स पर, पेड किया हमने 2.5% ऑन इशू प्राइस। अंडर राइटिंग कमीशन होता क्या है, जब हम शेयर इशू करते हैं, शेयर इशू करने के दौरान जो बीच में ब्रोकर होता है, ब्रोकर को दिया गया कमीशन क्या कहलाएगा हमारा अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हमारे पास आता है इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिबेंचर रुपीज 7,000, जो इंटरेस्ट पेड किया गया डिबेंचर के ऊपर 7% के ऊपर 7,000 का। डिविडेंड पेड किया गया प्रेफरेंस शेयर को 8,000 का। फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम हमारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इक्विटी शेयर कैपिटल को इशू किया था, तो हम क्या लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। ये इक्विटी शेयर है हमारे पास फ्रेंड्स, इक्विटी। अब इक्विटी शेयर्स का जितना ट्रीटमेंट है वो हम इसी एंट्री में करने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास इक्विटी शेयर है 5 लाख, तो यहां से है हमारे पास, क्योंकि 5 लाख के इशू किए थे। कैश इनफ्लो कितने का हुआ 5 लाख का, प्लस हमने इधर इशू किए थे प्रीमियम पर, प्रीमियम यानी कि एक्स्ट्रा वैल्यू रहते हैं हमारे 2% वैल्यू कितनी आई थी 10,000, तो प्लस में 10,000 की वैल्यू हमारे पास। और हमने एक अंडर राइटिंग कमीशन भी पेड किया था इक्विटी शेयर्स के ऊपर, पेड किया तो आउटफ्लो हुआ, इसी में से माइनस करेंगे तो आएगा कैसे 5,10,000, जो कि हमारी अभी वैल्यू है इक्विटी शेयर्स की। इसका अगर हम 2.5% करेंगे तो कितना आएगा
3 0 से 3 0 कैंसिल और मल्टीप्लाई करके 25 0 1 जा 5, यह था हमारे पास 12,750 रुपीज, 12,750 रुपीज। अगर 5,10,000 में से हम माइनस करेंगे 12,750 तो वैल्यू आती है हमारे पास 12,750, 0 5 2 and 7 9 4, 4,97,250, 4,97,250 रुपीज। ये हमारे पास आई इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू। यानी कि एक एडजस्टमेंट हमारी ये क्लियर, ये भी क्लियर हो गई और ये भी क्लियर है। इसके बाद 8% प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 2%, 2000 एक्स्ट्रा पेड किए हैं, पेमेंट हुई है ना हमारी, तो हम लिखेंगे इधर 8% प्रेफरेंस शेयर रिडीम। पहले हमारे पास वैल्यू कितने की थी, 1 लाख रुपए की, 1 लाख प्लस कितने एक्स्ट्रा पेड किए हमने 2000, तो टोटल वैल्यू कितनी बनी 1,02,000। इसको हम ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारा नेगेटिव बैलेंस है, आउटफ्लो हुआ है। ये एडजस्टमेंट भी हमारी क्लियर, एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसके बाद रहता है हमारा 9% डिबेंचर वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1%। 2 लाख का 1% कितना आया था हमारे पास 2000, तो डिबेंचर इशू किए हैं तभी तो हमारे करंट ईयर में वैल्यू है, पिछले ईयर में तो कोई वैल्यू नहीं है, अब के ईयर में वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा कि हमने डिबेंचर को इशू किया और इशू करने से हमारे पास पैसे आए, और पैसे आए कैसे, डिस्काउंट से। कितना डिस्काउंट है 1%, और 1% की वैल्यू कितनी आई 2000। अगर 2 लाख हमने इशू किए, 2 लाख में से 2000 को माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है, इधर लिख सकते हैं हम इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स। हमारे पास 2 लाख तो थे ये डिबेंचर की वैल्यू, डिस्काउंट हमारा 2000 का, तो आए कितने 1,98,000। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आया इशू ऑफ डिबेंचर, 2 लाख हमारे पास डिबेंचर की वैल्यू गिवन थी, उसमें से 2000 का डिस्काउंट था, तो इसलिए हमारे पास प्रोसीड कितने हुए 1,98,000। ये इंफॉर्मेशन भी हमारी क्लियर। अब रहते हैं हमारे पास 7% डिबेंचर वर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। कितने रिडीम के, पिछले साल तो हमारे पास 1 लाख के थे, 7% डिबेंचर, अब के ईयर में कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने ये रिडीम किए हैं, कितने में रिडीम किए हैं 5% प्रीमियम के साथ, और 1 लाख का 5% कितना आया 5000। तो रिडीम वैल्यू क्या आएगी, रिडम्पशन ऑफ 7% डिबेंचर। कितनी वैल्यू आती है हमारे पास, ये 1 लाख की वैल्यू तो पहले से गिवन है, प्लस में 5000 का प्रीमियम है, तो टोटल वैल्यू कितनी आई 1,05,000। नेगेटिव बैलेंस है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ये हमारे पास कंप्लीट क्लियर हो जाती है, अंडरराइटिंग वाली हमने कंप्लीट कर ली थी। इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिबेंचर रुपीज 7,000, इंटरेस्ट पेड किया। फ्रेंड्स हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये अगर इंटरेस्ट रिसीव है या फिर डिविडेंड रिसीव है तो वो जाएगा हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अगर इंटरेस्ट पेड है या फिर डिविडेंड पेड है तो ये दोनों जाते हैं हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो इधर आता है हमारा फर्स्ट है ये हमारा इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिबेंचर्स। कितना आया हमारा 7000, नेगेटिव बैलेंस है, हमने डिविडेंड पेड किया है, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, कितना है हमारे पास 8000। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये दो एडजस्टमेंट भी क्लियर, यानी कि हमने सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को क्लियर कवर कर लिया। तो अब देखते हैं हमारे पास जो पॉजिटिव बैलेंस है और नेगेटिव बैलेंस है कितने कितने अमाउंट बनती है। पहले हम पॉजिटिव बैलेंस को ऐड करके देख लेते हैं, कितना बैलेंस आया हमारे पास
4,97,250 रुपीज, और नीचे कितने गिवन है 1,98,000। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो आती है वैल्यू 0,525,9956, 6,95,250। और जो नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 15,000, तो ये यहाँ से बनते हैं 15 + 5 20,000, 22,000, 2,22,000 बनते हैं हमारे पास 2,22,000। अगर हम इसको माइनस करते हैं इसमें से तो वैल्यू आती है हमारे पास 0,52374, 4,73,250। तो क्या वैल्यू आई हमारे पास ये 4,73,250। तो पॉजिटिव वैल्यू जो हमारे पास आई वो ज्यादा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो उसके लिए क्या करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फ्रेंड्स ये हमारा फाइनल आंसर रहता है यहाँ पर। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।